तोरा खाली बाप मत बाल बच्चा के देख के केकरा मन करी बेसी दिन दिए के क्या है, क्या हुआ? पहले मैं किसी काम के लिए जाता था तो इतना टाइम लगा के आता था दोस्तों, क्योंकि पहले मेरे अंदर बुरी आदतें थी कि पहले हमारी माँ के आंचल में, माँ का आंचल कभी खाली नहीं होता था। उनके आंचल में कुछ न कुछ पैसा बंधा हुआ, चाहे वो 8 आना हो, 10 पैसा हो, 5 पैसा हो, कहीं भी हो, 1 रुपया हो, वो माएँ अपने आंचल में बांध लिया करती थी। अभी आपने कहीं किसी माँ को देखा है उनके आंचल में 8 आना पैसा बंधा हुआ? कभी तुम बच्चों से पूछना कि क्या हाल है, अकेले बैठा के वो तुमसे 8 गुना ज्यादा परेशानी बताएगा। ये तुम सोया हुआ है, तुम्हारी गाय और बछिया तुम्हारे नाम पे रो रही है कि कब खिलाएंगे हमको नीले। हाँ तब उठ गए, अब खिला देते हैं। चलो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इतना सा कुट्टी गोद दो और बछिया गाय और चोकर थोड़ा सा मिला देना तो खा लेंगे। ठीक है, पानी उनी डाला हुआ है सब काम। ठीक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। अभी जस्ट उठे हैं और उठते उठते देखिए गाय बाछी मेरे लिए रोने लगी कि कब नीले उठेगा और खिलाएगा, इसलिए चलते हैं पहले उन सबों को खिलाते हैं। चलो बैठे हुए हैं यहाँ पर गाय और बाछी दोनों आराम से मनमौजी कर रही हैं। अब पहले चलते हैं, इन लोगों को थोड़ा गोद लेते हैं। दोनों गाय खा रही है और चलते हैं। उठते उठते सीधे घर बाहर आ गए थे गाय गोतने के लिए, और अब चलते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, दूध हल्दी वाला, और देखते हैं खजूर अगर होगा तो खजूर शेक बना लेंगे। इधर मौसी बिछौना सैत रही है और गोलू बाबू इधर आग ताप रहे हैं। बाहर धूप उगा हुआ है फिर भी। और मम्मी कहाँ हैं? ओ मम्मी इधर झाड़ू बहारू कर रही हैं। माँ यहाँ पे झाड़ू लगा रही हैं। देखिए दरवाजे पे राजनीति पे चर्चा हो रही है और गांव समाज पे टिप्पणी हो रही है, इसलिए अभी दरवाजे पे ध्यान नहीं देते। हमने गाय फिर से गोद दिया है और अपना सारा काम हो गया, ब्रश कर लिए, गर्म पानी पी लिए, दूध पी लिए, सब चीज़ कर लिए। और अब चलते हैं थोड़ा अपने गांव के रोड पे घूमते हैं आराम से, थोड़ा देर घूमेंगे, उसके बाद फिर आएंगे। तब तक देखेंगे अगर चाचा लोग बैठे होंगे तो घर में आराम से बैठेंगे, क्योंकि अभी राजनीति पे चर्चा हो रही है जो कि हमको अच्छा नहीं लगेगा बैठ के वहाँ। क्या ही करेंगे वो सब बातें सुन के, इसलिए आराम से अपना रोड पे घूमते हैं, आंवला खाते हैं और थोड़ा देर खुले वातावरण का एंजॉय लेते हैं। देखिए यहाँ पे गांव के बुजुर्ग लोग बैठ के आराम से आपसी चर्चा कर रहे हैं। हम भी तब तक इनके पास बैठ के कुछ ज्ञान का बात सीखते हैं। सभी लोग चले गए दरवाजे पर से, दरवाज़ा पूरा खाली हो गया। अब अकेले हूँ मैं दरवाजे पर, और एक गाय खा रही है और एक गाय उधर बांधी जा चुकी है। अब चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। गोलू तैयार हो रहा है जाने के लिए कोचिंग। इधर पापा जी खाना खा रहे हैं और पापा भी नाश्ता कर रहे हैं। वहाँ बैठी हुई है। ये बेकार में चल रहा है, क्या बंद कर दीजिए। अच्छा पापा, नीले जी बोले हैं शुगर पर कंट्रोल करने के लिए, पकौड़ी के साथ मेंटेन करने के लिए क्लासेस मेंटेन करेगा। डॉक्टर कहे कि शुगर पर कंट्रोल रहेगा तभी बीमारी पर कंट्रोल रहेगा। अब वो है ना, इनका सब दिन बढ़ने कथी मारे छथिन, मारे छथिन कुछ दिन ज्यादा दिले निमन से रहे था काफी देखे लगी ये कैसे करो तब लड़का बड़का बाल बच्चा निमन होला का बाप मदर के दिए के मन कोइला चलो कुछ दिन निमन से जी ली, कमाही दही त निमन से जी लेथिन 10 साल हो। तोरा खाली बाप मत बाल बच्चा के देख के केकरा मन करी बेसी दिन दिए के क्या है, क्या हुआ? कहीं अफसर रहता कब आइता निमन से तो अफसर रहते तो आपका जो अभी सब चीज हो रहा है सब हो पाता, नहीं ना हो पाता। हाँ तो दुख तकलीफ हो लेकिन तब अफसर ऐसे नहीं ना कर पाता आपके पास, तो नौकर मेरे जैसा कर देता। नौकर जैसा करता, मेरे जैसा करता। तब दोनों में दुख होला। हाँ बेटा बहुआ दुख, बेटा चल गया बहुआ दुख। हाँ ये बात तो है, बाप मतारी के दोनों चीज में दुख होय छे। जरूरी नहीं है बेटा जहाँ रहेगा वहाँ बाप को ले जाएगा। अबे बाप का पागल न होइयो ना बेटा के जाके मरबे न करी बाप, मरे को होइयो बड़ा 2 साल में मर ले 2 साल में। हाँ हाँ वो बेटा क्या होगा? तुम दुनिया का सब सुख हमको देगा। हाँ 24 घंटा हमारे पीछे लगा हुआ है कि पापा ये खाइए, पापा वो खाइए, पापा ऐसा रहिए, पापा वैसे रहिए। हाँ अरे दादा ये धरती में मैग्नेटिक पावर होता है। हाँ ये माँ होती है। हाँ हम जितना सुख यहाँ रहेंगे
संसार के किसी कोने में नहीं रहेगा। आप छोड़ सही बात है। एगो बात बताइए, मान लीजिए अभी हम यहाँ पर हैं तो आपको हमसे कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है तो। हाँ हेलो देखो, बच्चे अगर बढ़िया ढंग से माँ बाप के पास रहे ये बोलता हाँ। और कुछ आर्थिक रूप से कमाने के फेर में रहे तो उससे बढ़िया माँ बाप के लिए क्या होगा? सही बात है। हम भी पापा में से लेके एक दो टेस्ट करते हैं सुबह सुबह, बाकी खाएंगे चावल के साथ। नहीं, चावल के साथ नहीं, अभी टेस्ट कर लेंगे, चावल सब्जी के साथ ही खाएंगे आराम से। मस्त लग रहा है, गजब। चलते हैं, एकदम फेवरेट वाला कुछ नाश्ता कर लेते हैं, जैसे 4 बजे बने। दही जलेबी और प्याजुआ, प्याज का चप, गजब लगेगा। आइए दिखाते हैं आपको। वो वाला दही डालिए जो हमारे तो ऐसे चिपक जाए। देखिए कितना गजब दही एकदम जमा हुआ है, पूरा छेव निकल जा रहा है। वाह गजब, बस हो गया हो गया। दही जलेबी और अब प्याजुआ छना के गरम गरम निकल रहा है, आराम से इसी में से लेते हैं और खाते हैं। ना चीनी ना, और कहीं घुमा आ जा करे। आते रहिएगा फूफा जी। को उमर महसूस हो न तो सीधा चल अब गोलू जा रहा है कोचिंग। आज मंगल है तो वो माँ को जाना है थोड़ा पूजा करने, तो उसके लिए लड्डू लेके आना है हम लोगों को। तो चलेंगे दोस्तों, अभी थोड़ा बाजार लड्डू लेके आएंगे। और गोलू बोला है शिमला मिर्च लेते आने के लिए, शिमला मिर्च कि रात में चिवड़ा का पकौड़ा बनेगा तो उसके लिए शिमला मिर्च 2 लेते आइएगा। तो जाएंगे, अभी लड्डू लाने जाना है बाजार, तो जाएंगे लड्डू ले लेंगे। तो कैसे जाएगा बाजार? गाड़ी से। अब देख, तुमको साइकिल से गुल्लुआ से मंगवा लेना चाहिए, साइकिल से पहले चला जाता, लेकिन तुम कोचिंग कैसे जाएगा? साइकिल चाहिए उसके लिए। तो साइकिल कहाँ से आएगा? साइकिल आएगा का? एक और बात बोलता है कि साइकिल नहीं आएगा। हाँ तो साइकिल का जुगाड़ कर दीजिएगा। पापा का रिचार्ज खत्म हो गया, थोड़ा रिचार्ज करवाना है, तो सौरभ भैया को बोलना है, बोल देते हैं, वही उनको कर दे रहे हैं। अब हम भी चलते हैं, थोड़ा सा माँ के लिए लड्डू लेना है पूजा करने के लिए, और अगरबत्ती लेना है। तो चलते हैं, थोड़ा लेके आते हैं अगरबत्ती और लड्डू, उसके बाद माँ लोग अपना पूजा वूजा करेंगी। पहले मैं किसी काम के लिए जाता था तो इतना टाइम लगा के आता था दोस्तों, क्योंकि पहले मेरे अंदर बुरी आदतें थी, बुरी संगत थी, सब चीज़ था। लेकिन अब मैं इतना बदल गया हूँ कि मेरे घर वाले खुद ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कितना तेज़ जाता है, कितना तेज़ आता है, ना किसी से मिलना, ना कुछ बात करना, ना कुछ भी। इसलिए हर एक चीज़ जल्दी अपने काम से कम रखना, अपने मतलब से काम रखना बस, और किसी चीज़ से ज़्यादा उल्टा पुल्टा उलझा हुआ नहीं, एकदम सुलझा हुआ साधारण व्यक्ति की तरह रहना। दोस्तों आज सुबह सुबह इतना ज़्यादा वो प्याजुआ खा लिए थे कि भूख एकदम नहीं लगा था, इसलिए जाते हैं अभी आराम से खाना खाएंगे। अभी सुबह से पहली बार खाना खा रहे हैं, चावल दाल भुजिया और प्याजुआ फिर से छना रहा है, फिर से खाएंगे। इधर खाना रखा हुआ है, इधर मौसी प्याजुआ छान रहे हैं, इधर गोलू जलेबी खा रहा है, एकदम जलेबी पे टूट चुका है कल से। और यार लड्डू खा लो गोलू, डुप्लीकेट लड्डू, ओरिजिनल लड्डू क्या होना चाहिए, डुप्लीकेट क्या होना चाहिए, हमरा न पता चले, हम खाली लड्डू लेके आ गए हैं। ई कथी कहल जाए छै? सुनील खाद भंडार के बगल से। हाँ ओ उत्तम शाह में से 40 रुपया। ए यार तो हाँ गलती हो गया लड्डू लेने में तेल वाला लड्डू लेके आ गया घी के जगह पर। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार से उत्तम शाह में से ही लेंगे। उत्तम शाह हमारे यहाँ के नामी जामी एकदम मिठाई के दुकानदार है, जिनके पास क्वालिटी वाला मिठाई मिलता है, तो उन्हीं के पास लेंगे। और अभी एक भैया बोल रहे थे मरौरा चलने के लिए, अंदर से जाने का मन एकदम नहीं है, इसलिए हम बोले हैं कि हम नहीं जाएंगे, पापा चले जाएंगे। पापा जाएंगे दोस्तों उनके साथ, हम नहीं जाएंगे, हम घर का अपना सारा काम हम यहाँ पे देख लेंगे। पापा आराम से अपना घूमे फिरे करें, हम यहाँ पे सब काम देख लेंगे, घर पे रहना जरूरी है। दोस्तों देखिए घर का नॉर्मल वेराइटी वाला खाना, चावल दाल भुजिया प्याजुआ अचार सब चीज़। दोस्तों अब हम लोग खाना खा रहे हैं, हम और पापा। उसके बाद पापा जाएंगे मरौरा भैया के साथ, और उसके बाद हम घर का सारा काम करेंगे। और इधर मेरी माँ बैठी हुई है आराम से, आज व्रत है माँ और मौसी दोनों लोगों का, इसलिए कल वो लोग अपने लिए प्याजुआ बनाएंगे और खाएंगे, तो हम लोग भी कल खा लेंगे उसी में से फिर से।
दोस्तों गाय को गोद दिया है और गाय आराम से खा रही है। और अभी पापा का सारा काम हमने कर दिया है, गाय गोद दिया है, गोबर फेंक दिया है। और गर्मी इतना ज़्यादा लगने लगा था काम करते करते कि सारा कपड़ा खोल दिया हूँ, क्योंकि गर्मी अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। धूप बहुत तेज़ हो रहा है, लग नहीं रहा है जैसे ठंडा का दिन है, लग रहा है जैसे गर्मी का दिन आ गया है। इसलिए अब चलते हैं अंदर बैठेंगे। यहाँ पे माँ आराम से अपना बैठ के बात कर रही हैं अपनी बहन से, और मौसी अंदर जा रही हैं, घर में कोई काम वाम होगा। अब चलते हैं, थोड़ा देर अंदर बैठ के आराम से छाँव में आराम करते हैं, और उसके बाद फिर जब थोड़ा धूप कम हो जाएगा फिर बाहर आएंगे, बैठेंगे। फिर गाय वाय दुहवाना भी है। अभी पहले ये गाय खा लेती है, फिर दूसरी वाली गाय को बांध देंगे। आई 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 पहले चाय पी, आई पहले चाय पी ओकरा बाद। अब बाबरी कहिया कटाई केस? अरे केस का टाइम कहियो ना कान पर देखत नहीं जे हीरो खाने अमिताभ बच्चन खाली लटकल सिलवाइए दे हां सिलाइए जंघन आए सिला जंघन खिला जाइए। हाँ यो ठीक है, कह देता के केस के कटवाई। अब गर्मी के कटवाई सब काम अपने से हो जाई। रउआ छिलात रहता वही से केस झड़ल कम बा। हां ना छिलात रही तो झड़ गड़ रही मामला। आप तो पारिवारिक लोग हैं, आप जरा बताएं कि पहले हमारी माँ के आंचल में, माँ का आंचल कभी खाली नहीं होता था। उनके आंचल में कुछ न कुछ पैसा बंधा हुआ, चाहे वो 8 आना हो, 10 पैसा हो, 5 पैसा हो, कहीं भी हो, 1 रुपया हो, वो माएँ अपने आंचल में बांध लिया करती थी। अभी आपने कहीं किसी माँ को देखा है उनके आंचल में 8 आना पैसा बंधा हुआ? ये हमको बोले अभी ये चार्ज किए हैं हमको कि नहीं पापा, ऐसा नहीं होगा कि मैक्सिमम लोग, अरे कुछ परसेंटेज होगा जो माएँ आंचल में बांधती होंगी। हमने कहा कि 1% नहीं। अब आंचल वाला जमाना कहाँ है? है? अब आंचल का जमाना कहाँ है? अब आज हाँ, अब माँ को आंचल कहाँ है? अब तो मैक्सी वाली माँ है, टैक्सी वाली माँ है। अब तो सलवार सूट वाली हाँ, माँ है। सलवार सूट वाली अरे माँ अब है। माँ कहाँ है? माँ ही नहीं है। सीधा सवाल है भाई, माँ है ही नहीं। हम कहते कोई बाप जिला में बता दे कि उसका बाप, उसका बेटा पेमेंट स्लिप के साथ अपने पिता को कभी हाथ में एक बार अरे भाई पैसा तो दिया हो कितनी कि पापा दूर इसको। की बात तुम बोलते हो, तुम सही में बहुत ओल्ड आदमी हाँ। हैं? बाप में हिम्मत है बेटे का पे पूछ लेने का कि कितना पे मिलता है, और तू स्लिप की बात करता है? पागल आदमी। लो अब एक सीढ़ी बढ़ गए। बढ़ता गया, यही हकीकत है। बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर पूछना तो अपने बेटे से कि बताओ तो। पता है क्या, एक बार पूछना बाद में, पता है क्या अभी कि उसको पेमेंट कितना आता है? कभी पूछ के देखना। मैंने एक बार गलती की थी, मेरा अनुभव है। हाँ। मैंने पूछा उससे कि मैं उसके बाद कभी पूरी जिंदगी में नहीं पूछा। मैंने पूछा अमृत कितना पैसा मिलता है, कहा कि किसी का मंथली आय नहीं पूछना, ज्ञान बता दिया। नहीं पूछा। उसके बाद मैंने कभी नहीं पूछा। हाँ, ये बोल के वो दुखी हो गया, मैं चुप हो गया तो कहा कि गलती हो गई। मैं कुछ नहीं बोला फिर भी। है? क्या बोलता? नहीं, वो जो सामाजिकता है उसके आधार पर वो ज्ञान की बात भी बताई जाती है कि किसी से उसका आय न पूछे। लेकिन एक पिता अपने अगर पुत्र से पूछता है तो वैसा तो उसकी भी निष्ठा होती नहीं कभी है तुम कि बच्चों से पूछना कि क्या हाल है, अकेले बैठा के, वो तुमसे 8 गुना ज्यादा परेशानी बताएगा। तुम बोला 8 गुना बोलता है। मैंने बता दिए ना, कमासुत पुत्र की बात कर रहे हैं। हमने देखा है ना, समझे, हमने देखा है ना, महसूस किया है। उसको 80,000 90,000 रुपया मिलेगा, नहीं पता, वो बहुत परेशानी में है। जब वो बाप को धोखा देगा तो जानते हो क्या बोलता है? वो पीएफ उठा के हम दे देते हैं इतना पैसा, पीएफ उठा के दे देते हैं इतना हाँ, पैसा। अब बाप एक हिम्मत करेगा कि बेटा अपना भविष्य उठा के बाप को दे दे? ए भाई, तुम अपना भविष्य देखो, अपना पीएफ रखो, और चल रही है सब चल रही है। हमारी आदत है इसे जितना जीने की। इतना ही बोल दिए तो बहुत हो गया। अरे यार, अच्छे बेटा होते तो उठा के दे देते। कुछ वर्षों, कुछ महीनों बाद माँ से बोलते, मम्मी देख ना पैसा यहाँ से उठा के, तो एगो तुक था। वो तो जैसे ही आप किसी इमरजेंसी में बोलिएगा, वो कहता है पैसा तो नहीं है, अति पीएफ उठा के दे देते हैं। सुन लिया ना भाई, हम अनुभव की बात कर रहे हैं, अनुभव की बात जो हमने झेला है, मैं वही बोल रहा हूँ, ठीक बोल रहा है। अलग थोड़े बोल रहे हैं। तुम आंचल की बात करती हो ना, आंचल रहा कहाँ भाई? हाँ, अब मम्मी का माँ, मम्मी रही कहाँ, तो मम हो गई। माँ शब्द तो समाप्त है। बताओ तो ईमानदारी से कि आज का जनरेशन जो है अभी वो माँ बोलता है क्या? जो माँ बोलता है वो ओल्ड है, जो मम बोलता है वो अल्ट्रा मॉडर्न है। मॉम मम। अब आजकल माएँ अपने बच्चों को मम सिखाती है, मामा सिखाती है। हाँ मम्मा मम्मा, लेटेस्ट बच्चा वर्जन। हाँ लेते, हाँ मम्मा मम्मा। मम्मा मॉम।
देखते हैं मेरा पोता भी बोलता है मम्मा उसको बड़ी वाली को। दोस्तों एक गाय खा के उतर गई है, दूसरी गाय आराम से अपना खा रही है और गाय दुहा भी गया है। और दरवाजे पे अभी मनोज चाचा आए हुए हैं, तो सब चीज़ वहीं पे बैठ के हम लोग बातचीत कर रहे थे। अब वो लोग अपना पर्सनल बात कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए अब चलते हैं और आज का दिन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।